बच्चों सवाल नंबर 5 देखें। कह रहा किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं। जैसे ये कक्षा थी आपकी, इसमें अपनी अपनी सीट पर आकर के पहले 4 छात्र आकर के बैठ गए। एक यहाँ बैठ गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। यहाँ ये दिखाया जा रहा है, ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। माने ये स्तंभ है और ये पंक्ति है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? ए बी सी और डी जहाँ ये चारों बैठे हैं, क्या इनसे अगर मिला दिया जाए इनको तो क्या इनसे एक वर्ग नहीं बन जाएगा? तो चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली क्या कहती है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। ठीक है, माने दूरी सूत्र का कहने का मतलब ए से डी के बीच की दूरी निकालो, डी से सी के बीच की दूरी निकालो, सी से बी की और बी से ए के बीच की दूरी निकालो। अगर ये चारों दूरियां समान हैं तो ये एक वर्ग होंगी, अन्यथा वर्ग नहीं होंगी। आइए इसको करके देखते हैं। तो आपको सबसे पहले ए के निर्देशांक पढ़ने होंगे। ए के निर्देशांक क्या होंगे? एक्स अक्ष पे कितने कदम चला? 3 और वाई अक्ष पर कितना चला? 4। तो ए के निर्देशांक हो जाएंगे 3,4 के, और जो बी बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे? बी यहाँ पर है। देखो एक्स अक्ष पर वो कितना चला है? 6 कदम चला है, और वाई पर कितना चला है? 7। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 6,7। जो सी बिंदु है उसके निर्देशांक आप देखें, सी जो है एक्स अक्ष पर 9 कदम चल रहा है और वाई पर आपका 4 कदम। ठीक है, तो ये इसके निर्देशांक हो गए 9,4 के। इसके बाद डी के निर्देशांक आप देख लें। डी हमारा बिंदु ये है, एक्स अक्ष पर 6 कदम चला और वाई अक्ष पर 1 कदम चला। ठीक है, तो ये 6,1। अब आपको इनके बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो यहां से हम लोग लिखें ए बी बराबर अंडर रूट ए से बी के बीच की दूरी निकालनी है। 6 से 3 को घटा दें, 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर मीन्स x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस 7 से 4 को घटा दें, 7 माइनस 4, इसका मतलब ये हो गया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप हल कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा। 6 से 3 घटाएंगे 3 होगा, तो 3 का स्क्वायर, प्लस 7 से 4 घटाएंगे ये भी 3 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 3 त्रिका 9 मीन्स हो जाएगा आपके पास 18 के। 18 का लिखोगे 9 गुणा 2। ठीक है, 9 गुणा 2 के 9 का वर्गमूल आपको मिल जाएगा 3 और ये अंडर रूट 2। इतने मात्रा का आ जाएगी ए बी के बीच की दूरी। ठीक है, अब हमें बी सी के बीच की दूरी निकालनी है। तो बी के निर्देशांक को हम लिख लें दोबारा से 6, और सी हमारे पास है 9,4। इनके बीच की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है। तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट 9 से 6 को घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस 4 से 7 को घटा दीजिएगा, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ये सी लिखा हुआ है भाई, है ना। बी और सी के बीच की दूरी हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये आ जाएगा बच्चों, 9 से 6 गया तो 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 से 7 गया माइनस 3 इसका होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 त्रिका 9, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस आएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 18 के। अंडर रूट 18 को आप लिखेंगे 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक, बीसी के बीच की दूरी निकाल आई। अब इसके बाद आप निकाल दीजिएगा सी डी के बीच की दूरी। सी आपके पास निर्देशांक था 9,4 और डी जो था उसके निर्देशांक है 6,1 के। तो सी डी के बीच की दूरी क्या होगी? अंडर रूट 6 से 9 को घटाएंगे तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 9 से 6 को घटाएंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 से 4 को घटाएंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 9 मीन्स अंडर रूट 18। 18 को फिर वही आप लिख दीजिएगा 9 गुणा 2 मीन्स 3 अंडर रूट 2 मात्रक। तो ये 3 दूरियां देखिए बराबर आ गई। ठीक है, चौथी दूरी हमें निकालनी है।
अब हमें डी और ए के बीच की दूरी निकालनी है। डी के निर्देशांक ये हैं और ए के ये हैं। तो डी ए बराबर आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 मीन्स 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माने 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट 9 प्लस 9 मीन्स अंडर रूट 18। 18 को आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, तो ये अंडर रूट 2। तो आप देखेंगे चूंकि ए बी बराबर बी सी है बराबर सी डी बराबर डी ए, इन सभी का मान 3 अंडर रूट 2 के बराबर है, इसलिए ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। ठीक। सवाल नंबर 6 आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुजों का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है, ये आपको 3 सवाल दिए हैं, 4-4 बिंदु तीनों में दिए हुए हैं। ठीक है, इसको ए मान लेंगे, ये बी, ये सी और ये डी। और जिस तरीके से पहले ए बी, बी सी और सी डी और डी ए के बीच की दूरी निकाली वैसे इसको भी निकालेंगे और चेक करेंगे ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। हाँ, तो देखिए इस सवाल में ए बी और सी डी के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग ए बी के बीच की दूरी निकालें। तो ए बी बराबर आएगा अंडर रूट ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 होता है, तो 1 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 2 करेंगे तो ये 2 का होल स्क्वायर। ये आपका आएगा 4 प्लस 4 मीन्स अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को आप लिखेंगे 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक। इसके बाद हमको BC के बीच की दूरी निकालनी है। तो BC के निर्देशांक हमें यहाँ दिख रहे हैं, देखो B और C। तो पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 और y2। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो -1 फिर ये -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माने 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 इसका होल स्क्वायर प्लस ये बचेगा 2 का होल स्क्वायर, ये 4 का होल स्क्वायर 4 आएगा प्लस 2 दूनी 4 मीन्स ये हो जाएगा अंडर रूट 8 के। अंडर रूट 8 को फिर वही लिखोगे आप 2 अंडर रूट 2 मात्रक। ठीक। इसके बाद आप CD के बीच की दूरी निकाल दीजिएगा। CD बराबर क्या होगा देखें ध्यान से। C के निर्देशांक आपके थे -1, 2 और D था -3, 0। तो x2 माइनस x1 माने -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास यहाँ 0 माइनस y1 2, तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट -3 प्लस 1 करेंगे तो -2 का होल स्क्वायर, 0 से -2 करेंगे तो ये -2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 फिर -2 का स्क्वायर 4। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 को लिखोगे 2 अंडर रूट 2 मात्रक। अब हमें किसके बीच की दूरी निकालनी है, D और A के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो मैं यही कर दूं, आगे देख करता हूँ। देखो DA के हमने निर्देशांक लिख लिए हैं, तो DA के बीच की दूरी निकाल लेंगे हम लोग। D को x1 y1 मानेंगे, A को x2 और y2 मानेंगे। तो x2 माइनस x1 मीन्स -1 और ये प्लस का 3 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस समथिंग करेंगे तो 0 का होल स्क्वायर। ये आपके पास बचेगा 2 का होल स्क्वायर और ये -2 बचेगा यहाँ
ये आपके पास आ जाएगा 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, फिर -2 का वर्ग करेंगे 4, माने ये आ गया √8। √8 को क्या लिखोगे आप, 2 मात्रक। तो आप देख रहे हैं चूंकि AB के बीच की दूरी निकाली आपने देखा, बराबर है BC के बीच की दूरी, बराबर CD के बीच की दूरी, बराबर DA के बीच की दूरी, और सबका मान किसके बराबर है, 2√2 के बराबर। इसलिए लिखेंगे दिए गए निर्देशांक, ठीक है, जो निर्देशांक दिए थे वो एक, अगर चारों भुजाएं बराबर है तो वर्ग होगा, एक वर्ग के शीर्ष बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। तो बच्चों इसके दूसरा और तीसरा सवाल पहले की तरीके से आप करेंगे। अब हम लोग 7वां सवाल देखते हैं। कह रहा x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है कि एक ऐसा बिंदु जो x अक्ष पर है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो x अक्ष पर जो बिंदु होता है वहां पर कोटि होती 0, तो x अक्ष पर जो बिंदु लिया जाएगा वो x, 0 के रूप का लिया जाएगा। ठीक है, x, 0, चूंकि कोटि वहां 0 हो गई, और उसकी हम लोग इन दोनों बिंदुओं से दूरियां ज्ञात करेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। आइए देखते हैं। माना x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक वो हम x, 0 मान लेंगे। ठीक है, अब x, 0 से ये निर्देशांक p मान लो। ठीक है, इससे दिए हुए दो बिंदु, एक आपको a बिंदु दिया था, एक बिंदु दिया था b, ये p बिंदु मान लो, इसके निर्देशांक x, 0 है, और a और b के निर्देशांक उसने कहे हैं कि 2, 1, -5 है, और दूसरा जो है -2, 9 है। कह रहा है ये जो x अक्ष पर बिंदु है जो आपने माना है वो दिए हुए बिंदुओं से समान दूरी पर है, माने PA और PB के बीच की दूरी बराबर है। कहने का मतलब ये आपको दिया है PA बराबर PB के। ठीक है, P से A के बीच की दूरी और P से B के बीच की दूरी दोनों आपस में कैसी है, बराबर, तभी तो कहेंगे ये समदूरस्थ है। ठीक, तो या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं इसका वर्ग भी, तो PA का वर्ग बराबर PB का वर्ग, इनका वर्ग भी बराबर होगा। अगर वर्ग हमने कर दिया तो PA के बीच की दूरी जो अंडर रूट में होती है, अंडर रूट हट जाएगा, तो सिंपल आपका क्या बचेगा, या इसको अभी हम लोग बाद में करते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन आप में हो जाएगा। PA के बीच की दूरी निकालते हैं। PA के बीच की दूरी क्या होगी, अंडर रूट। ठीक है, देखना P और A, ये x1, y1, ये x2 और y2, तो x पहले वाले से पहला वाला घटा देते हैं, x -2, तो ये आएगा x -2 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या होगा 0 माइनस, माने 0 + 5 का होल स्क्वायर, बराबर अंडर रूट। फिर निकालना है PB के बीच की दूरी, चूंकि PA बराबर PB है ना, PA का मतलब क्या है, P से A के बीच की दूरी और P और B के बीच की दूरी, तो x -2 करेंगे माने प्लस हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट में फिर 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, दोनों पक्षों का वर्ग, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो बचेगा आपके पास x -2 का होल स्क्वायर, और प्लस 0 + 5 करेंगे तो ये क्या आएगा 5 का वर्ग, बराबर ये क्या आएगा x + 2 का वर्ग, और प्लस ये बचेगा -9 का वर्ग, 0 घटाएंगे तो -9 बचेगा। ठीक है, इसका वर्ग आप कर दीजिएगा x² प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा 4, माइनस इनके के गुणनफल का 2 4x, प्लस 5 25, 5 का वर्ग क्या आ गया 25, बराबर x वर्ग प्लस 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, फिर इनके के गुणनफल का 2 गुना प्लस 4x। ठीक है, प्लस -9 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 81 आएगा। अब देखिए बराबर की इधर x² ये दिया और ये दिया, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x वाले पदों को इधर पक्षांतर कर लिया तो ये माइनस का 4x लिखा हुआ है,
और इसको आप इधर ले आओगे, ए भी क्या आएगा माइनस का 4x बराबर, ये सब उधर पक्षांतर कर दो तो 4 + 81 लिखा है वैसा ही लिखा रहेगा। इन वाले पदों को 25 4 29 को उधर पक्षांतर करोगे तो आ जाएगा माइनस का 29, तो ये आ जाएगा माइनस का 8x बराबर, ये हो जाएगा आपके पास 85 - 29 मीन्स 8x बराबर, ठीक है। 15 से 9 गया 6 और 7 से 2 गया 5, प्लस का बचेगा x बराबर आ जाएगा 56 बटे, ठीक, -8 के, और x से भाग दे देंगे तो ये बचेगा -7, ठीक। तो x की वैल्यू निकल आई तो लिखा जाएगा अतः x अक्ष पर जो बिंदु होगा, अतः x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या होगा -7, 0 होगा, जो इन दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ होगा, समान दूरी पर स्थित होगा। उस बिंदु के हमें निर्देशांक निकालने थे, वो हमने निकाल दिए। इसमें कह रहा है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी आपको दी हुई 10 मात्रक है, माने PQ के बीच की दूरी आपको 10 मात्रक दी हुई है। तो अब आप PQ के बीच की दूरी ज्ञात करो y के पदों में, देखें 10 के बराबर करके तो y का मान क्या आता है। सवाल में P और Q के निर्देशांक दिए थे और कह रहा था PQ के बीच की दूरी बराबर किसके है 10 के, तो आप PQ की बीच की दूरी निकाल दो, इसलिए लिखेंगे PQ के बीच की दूरी निकालने के लिए वही फार्मूला x2 - x1, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स y प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर किसके चलेगा 10, ये दिया हुआ था हमको, ठीक है। अब क्या करेंगे, अंडर रूट हल कर देंगे तो ये बचेगा 8 का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, अब ये नहीं खोलते हैं, y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा 8 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर। इधर का वर्ग किया तो अंडर रूट हट गया, इधर का वर्ग हमें लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 88 64 प्लस y + 3 का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा y², 3 का वर्ग 9 प्लस इनके गुणनफल का 2 गुना, तो ये 6y बराबर 10.100 के, तो ये बच्चों आ गया y² प्लस 6y और 64 और 9 हो जाएगा 73 माइनस का 100 इक्वल टू 0 के। इनको हमने जोड़ दिया और इसको पक्षांतर कर लिया है, तो ये बचेगा आपके पास y² प्लस 6y, 73 से इसको घटाएंगे तो माइनस का बचेगा 27 इक्वल टू 0। 10 से 3 गया 7 और यहाँ बचा 9, 9 से 7 गया 2, 27 आ गया। अब देखो ये एक चर y में द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को हमें हल करना है, चाहे तो गुणनखंड द्वारा हल कर दो, चाहे तो सूत्र द्वारा हल कर दो, जैसे चाहो। तो हमने गुणनखंड द्वारा इसको हल करने का प्रयास किया है। 9 × 27, ठीक है, तो 9 - 3 अंतर लाना होगा, -27 इक्वल टू 0, तो y² प्लस ये हो जाएगा 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इक्वल टू 0 के। इन दोनों से आपका y का मान आ जाएगा, बचेगा y + 9 माइनस का 3 का मान, तो y + 9 इक्वल टू 0। पूरे से आ गया y + 9 का मान, बचेगा आपके पास y - 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का गुणनफल अगर 0 है तो दोनों को अलग अलग 0 करना होगा। अगर y - 3 को 0 करते हैं तो आपका y बराबर क्या आ जाएगा 3, और यदि हम लोग इसको 0 करते हैं y + 9 इक्वल टू 0 को, तो y बराबर आ जाएगा -9, ठीक है।
सवाल में पूछ रहा था y का वह मान जिसके लिए ये, तो y का मान, जो y का मान होगा 3 भी होगा और 9 भी हो सकता है, या तो 3 होगा या 9, दोनों मान होंगे। ठीक है, यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं है कि माइनस है तो इसको नहीं लेंगे, क्योंकि बिंदु है तो बिंदु कुछ भी हो सकता है। जैसे ये है, एक्सिस है आपके पास, ठीक है, और इसकी जो है आपसे दूरी पूछ रहा था, दो बिंदु, जैसे इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ रहा था। ठीक है, तो y का मान है कि कितनी 10 है, तो ऐसे भी हो सकती है, और बिंदु आपका यहाँ भी हो सकता है वो वाला, तो वहां से भी इसकी 10 डिस्टेंस हो सकती है। ठीक है, ये चीज है। देखिए 9 नंबर सवाल करा, यदि q जो है जिसकी निर्देशांक 0,1 बिंदुओं इतने और इतने से समदूरस्थ है। कौन सा समदूरस्थ है? q वाला बिंदु। ठीक है, तो कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी आपको ज्ञात करना है। चलिए करते हैं इसको। कह रहा था Q जो बिंदु है वो P और R से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो मीन्स QP इज इक्वल टू क्या होगा? QR। तो इनके बीच की दूरी निकालो। QP के बीच की दूरी क्या होगी बच्चों? QP, ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। ठीक है, तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया QP। और QR तो ये x1 y1, ये x2 y2, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखें 5 से आप 0 घटाएंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा, और ये बचेगा आपके पास -4 का वर्ग इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 5 का वर्ग। ठीक, दो अंडर रूट हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग हम लोग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, जो बचेगा उसको लिख दें 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग इज इक्वल टू x वर्ग प्लस 5 का वर्ग। अब आप वर्ग खोल दीजिएगा, तो 5 25 प्लस 4 चौको 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 25, 25 से 25 कट जाएगा, मीन्स 16 बराबर आ जाएगा x स्क्वायर के, या फिर x स्क्वायर बराबर 16 के, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस 4। ठीक, अब x की वैल्यू तो निकल आई है ना, प्लस माइनस 4। अब आपसे ये पूछ रहा था कि QP के बीच की दूरी निकालो, इसलिए QP, तो QP में तो x के मान पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। QP को आपने देखो निकाला क्या है, QP बराबर क्या लिखा, ये लिखा, इसको राइट डाउन कर दें हम लोग, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस QR पूछ रहा है, सॉरी QR और PR पूछ रहा था, ये नहीं निकालना है हमको। सवाल को एक बार आप देख लें फिर से, QP नहीं निकालना है, वो आपसे पूछ रहा है PR, P से R तक की दूरी। ठीक है, P से R तक की दूरी और Q से R तक की दूरी, संभवतः इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो QR इज इक्वल टू निकालेंगे हम लोग, देखें x की वैल्यू है कितनी? 4 है, चाहे हम प्लस 4 लें चाहे माइनस 4 लें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो QR अगर हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे हम लोग? 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, x की जगह हमने 4 ले लिया, x की जगह क्या ले लिया? 4, तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, तो ये आपके पास हो जाएगा 16 प्लस 5 25 मीन्स अंडर रूट 41 मात्रक। ये तो हो गई QR के बीच की दूरी। वो हमसे पूछ रहा था कि PR के बीच की दूरी निकालो, तो PR बराबर देखें आप क्या होगा, P और R, R माने x जो था वो 4 है, तो 4 माइनस 5 का वर्ग प्लस 6 प्लस 3 का वर्ग। तो पहले 4 माइनस 5 का वर्ग करें हम लोग, 4 माइनस 5 का वर्ग प्लस
क्या होगा 6 प्लस 3 का वर्ग। तो इसको हम घटा दें तो ये आ जाएगा -1 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग। ये हो जाएगा 1 प्लस 9 9 81 मीन्स √82 मात्रक। ठीक है, कैलकुलेशन आप जरूर चेक कर लें। तो ये डिस्टेंस और आप इससे इसमें पूछ रहा था। और इसमें देखिए अगर हम लोग x की वैल्यू -4 लेते हैं तब आप PR की वैल्यू निकाल के देखें। ठीक है, क्या परिवर्तन होता है, परिवर्तन जरूर होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। माने जो ये बिंदु है वो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। उसके लिए हमें x और y में एक संबंध निकालना है। चलो करते हैं। हम देखिए इसको ऐसे शुरुआत करते हैं। P बिंदु था x, y जो A और B से समान दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब P A के बीच की दूरी जो होगी वो P से B के बीच की दूरी के बराबर होगी। तो P से A के बीच की दूरी को आप लिखें, क्या होगा x1 y1 x2 y2। तो PA तो 3 माइनस x कर दीजिएगा, या x माइनस 3 भी आप लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3 माइनस x का होल स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा -6 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर P से B के बीच की दूरी आप निकालें PB। तो क्या होगा x1 y1 x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 माने -3 माइनस x, -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y, 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों को उठा के वर्ग कर दीजिएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएंगे। तो 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये आएगा -6 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप होल स्क्वायर खोल दीजिएगा। 3 त्रिका 9 प्लस आ जाएगा x स्क्वायर, इनके गुणनफल का 2 गुना, गुणनफल आएगा माइनस में, ये 6x प्लस -6 का वर्ग आएगा 36 माइनस y का वर्ग आएगा प्लस का y स्क्वायर, इनका गुणनफल प्लस में आएगा, दूना करेंगे 6 दूनी 12y बराबर। इसी तरीके से इसको आप कर दीजिएगा। 3 त्रिका 9 प्लस x स्क्वायर, इनका गुणनफल प्लस में आएगा और 6x प्लस इसको करेंगे 4 चौको 16 प्लस y स्क्वायर माइनस का इनके गुणनफल का दूना 8y। ठीक, अब आप देखें x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। y स्क्वायर से आपका y स्क्वायर कट गया, जो बचा उसको लिख लीजिएगा आप। तो आपके पास बचा 9 माइनस 6x प्लस 36 प्लस 12y। ठीक है, 1 2 3 4 पद इधर बचे, इधर भी 4 बचेंगे। 9 प्लस 6x प्लस 16 माइनस का 8y। ठीक है, x y वाले पदों को इधर ही पक्षांतर कर लो। तो माइनस का 6x इधर आएगा, ये भी माइनस का 6x प्लस का 12y, और इधर इसको ले आएंगे तो प्लस का 8y इज इक्वल टू 16 9 ये 25 हो जाएगा। और इसको आप जोड़ दीजिएगा, ये सॉरी इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का 36 9 45। ठीक, ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 12x प्लस का 20y इज इक्वल टू, इसको घटाएंगे तो -20 के आ जाएगा। माइनस से आप भाग दे दीजिएगा तो 12x माइनस 20y इज इक्वल टू 20। ठीक, 4 से और भाग जा रहा है तो 4 3 12 3x माइनस 4 पंचे 20 इज इक्वल टू 4 पंचे 20। तो ये एक रिलेशन आ गया x और y में। कह रहा था इसी रिलेशन को आप फाइंड आउट करें। बच्चों देखो इस सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको हमने 3 -6 ले लिया है। ठीक है, जबकि इस सवाल में 3 6 है, तो इसको एटिस बना रहने दें आप। ठीक है, आप दूसरी तरीके से इसको हमने 10A नंबर सवाल मान लिया है। ये सवाल आपका 10 है लेकिन उसकी ये स्थिति है
अगर इसमें माइनस को चेंज कर देंगे, इस प्लस बना देंगे, तो मान लो अगर बना दिया आपने प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस होने पर ये प्लस होगा, ठीक है। और ये आपके पास आएगा 36 प्लस ये बचेगा माइनस का 12y, ठीक है। सवाल अगर नोट गलत कर लिया है तो फिर वो गलत ही आएगा, ये माइनस का 12y हो जाएगा, ठीक है। माइनस 12y होने के नाते ये आपके पास आ जाएगा माइनस 12, इसको घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 4y, ठीक। कितना बचेगा? माइनस का 4y। और इसमें आपने क्या किया था, माइनस से भाग दिया था, तो ये प्लस का 4y, ठीक है। और फिर क्या किया था हम लोगों ने, 4 से भाग दिया था, तो 4 3 12, ये प्लस और y बचेगा, ठीक। तो ये आपका आया था। तो आप इसको लिख सकते हैं 3x प्लस y और प्लस इधर लाएंगे तो -5 = 0। भाई देख लीजिएगा, अगर सवाल गलत आपने नोट कर लिया है, ठीक है, तो फिर उत्तर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। ये जो है +6 था, यहाँ पर हमने -6 धोखे से ले लिया, इसके लिए सॉरी। संभवतः सवाल आपको समझ में आ गया होगा।